बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए नया साल उम्मीदों भरा साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने सभी सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने का बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी विभाग 31 दिसंबर 2025 तक अपनी रिक्तियों की सूची सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपे ताकि जनवरी 26 में पूरे साल का भर्ती कैलेंडर जारी किया जा सके। अब समझिए ये जनवरी चल रहा है और इसी बीच जो है 26 में लाखों सरकारी नौकरियों की बहाली होने की संभावना जो है वो बनी हुई है, जो राज्यों के युवाओं को बड़ा रोजगार अवसर प्रदान करेगा। यह फैसला एनडीए सरकार के उस बड़े लक्ष्य का हिस्सा है जिससे अगले साल 5 वर्षों यानी 2025 से 30 में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का वादा किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता रही है। उन्होंने याद दिलाया कि 2005 से 2020 तक 8 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी गई है, जबकि 2020 से 25 के दौरान 7 निश्चय 2 योजना के तहत 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। अब इस लक्ष्य को दोगुना करते हुए 1 करोड़ का नया टारगेट सेट किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों के अनुसार विभिन्न विभागों से करीब 1.75 लाख यानी 1,75,000 रिक्ति पदों का विवरण पहले ही मांगा जा चुका है। इसके अलावा 1.5 लाख अन्य पदों के लिए भी अधिचयन भेजी गई है। अब समझिए कि अगले 3 महीनों में 3 लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। सरकार का जोर पारदर्शिता और समयबद्धता पर है। भर्ती कैलेंडर से विज्ञापन, परीक्षा और परिणाम की तिथियां स्पष्ट रूप से उल्लेखित होगी ताकि अभ्यर्थी पहले से तैयारी कर सके। कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है जिससे परीक्षाएं सुचारू रूप से आयोजित हो सके। यह पहल बिहार में बेरोजगारी की समस्या को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राज्य में शिक्षक भर्ती, पुलिस, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और अन्य विभागों में बड़ी संख्या में वैकेंसी है। हाल ही में बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी ने जूनियर इंजीनियर के 2,809 पदों पर भर्ती निकाली है, जो इस दिशा में एक उदाहरण भी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को इंटर्नशिप और स्टाइपेंड दिया जा रहा है, जो स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करती है। विपक्षी दल हालांकि सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं कि बड़े वादों के बावजूद भर्तियां देरी से होती हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि पिछले कार्यकाल में 10 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां और 40 लाख रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। अब नए विभागों जैसे युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के गठन से यह प्रक्रिया और तेज होगी। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज भी घोषित किया गया है। अब समझिए कि जो निजी क्षेत्र है उसमें भी रोजगार के अवसर बढ़ाने पर बहुत विचार चल रहा है। मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री इस फैसले को सकारात्मक मानते हैं। उनका कहना है कि बिहार जैसे राज्य में जहां युवा आबादी अधिक है, रोजगार के अवसर बढ़ाने से सामाजिक स्थिरता आएगी और पलायन भी रुकेगा। कई युवा सोशल मीडिया पर उत्साह व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन वे पारदर्शी और तेज भर्ती प्रक्रिया की मांग भी कर रहे हैं। सरकार की इस पहल से शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, इंजीनियरिंग और अन्य विभागों में नए चेहरे आएंगे, जिससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी। बिहार के युवा लंबे समय से बड़ी भर्तियों का इंतजार कर रहे थे और अब 2026 उनके लिए नौकरी का पिटारा खोल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह फैसला न केवल चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में है, बल्कि राज्य को विकसित बनाने का मास्टर प्लान भी। अगर यह प्रक्रिया समय पर पूरी हुई तो बिहार बेरोजगारी के मामले में अन्य राज्यों से आगे निकल सकता है। युवाओं से अपील है कि वे तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि भर्ती कैलेंडर जल्द ही आने वाला है और यह न केवल व्यक्तिगत सफलता का अवसर है, बल्कि बिहार के विकास में योगदान देने का भी एक बहुत बड़ा मौका है। तो ऐसे में जो युवा सरकारी नौकरी को लेकर के लगातार इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आप इसको लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके जरूर बताएं। धन्यवाद।